सबसे पहले तो आज आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मित्रों, आज जो हम आपसे बात करने जाने वाले हैं वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस के बारे में। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस की शुरुआत न केवल केरल में बल्कि देश के अन्य जगहों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुकी है। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी साहब वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो देश बहुत आश्चर्यचकित था कि कांग्रेस के झंडों से ज्यादा जमाते इस्लामी के झंडे क्यों दिख रहे हैं। काफी लोग आश्चर्यचकित थे कि इस सेकुलर पार्टी का कौन सा रेडिकल अलायंस हुआ है। वैसे तो लोगों ने यह भी देखा था कि आजादी के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से अपने आप को नेशनल और नेशनलिस्टिक और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से भी समझौता किया था और सरकार का, सोनिया गांधी जी ने सरकार का हिस्सेदार भागीदार बनाया था। उस समय कहा गया था अलायंस का कंपल्शन है, मजबूरी है। जमाते इस्लामी से भी हो सकता है कि यही राजनीतिक मजबूरी हो। पीएफआई से भी जो समझौते दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें भी कौन सी मजबूरी है वो भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। और जब मोदी जी की सरकार आई तो कश्मीर में जो इनकी गतिविधियां थी उसके चलते इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। अभी कांग्रेस की सुविधा के लिए जमाते इस्लामी ने एक राजनीतिक दल का भी गठन कर डाला है, जिसका कि नाम शायद कोई वेलफेयर या क्या पार्टी रखी है, वेलफेयर पार्टी रखी है, ताकि वो बता सकें कि साहब जमाते इस्लामी से तो हमारा समझौता नहीं है, लेकिन ये जो वेलफेयर पार्टी है ये हमारी दोस्त है। ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों, आतंकवादी संगठनों और उनकी जिहादी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हों, उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता कांग्रेस की इस मानसिकता, बदली हुई मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। अभी जब पीएफआई के लोग तमाम तरह की गतिविधियों में पकड़े गए, खासतौर से अभी उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस के जो है वो युवराज पहुंच जाते हैं उनको सांत्वना देने कि आई एम विद यू, आप चिंता मत करो। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी अभी तक कहलाई जाती थी, अपने को कहती थी, वो जिस तरह से रेडिकलिज्म को सत्ता की लालच और ललक में रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है या रेडिकलिज्म को संरक्षण दे रही है या स्पॉन्सर कर रही है, मेरा आरोप है कि स्पॉन्सर कर रही है,
वो अपने आप में बहुत खतरनाक मानसिकता है। सरकार, आप देखते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, तो परिवार का घोंसला और पप्पू के चोचलों से भरपूर ट्विटर सुबह सुबह दिखाई पड़ता है आपको। हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ये चल रही है जमाते इस्लामी से, पीएफआई से और संगठनों से, वो भी तो बता दो आप। सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दो आप। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, या कुछ जगहों पे और। हम राहुल गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो जमाते इस्लामी और पीएफआई की मदद करते दिखाई पड़ेंगे। हम तेजस्वी यादव जी से जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का कई इलाका ऐसा है जो जमाते इस्लामी के प्रभाव वाला है या कुछ और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रभाव वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। ये बात तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता और देश की जनता को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बिहार के कई ऐसे, खुद बिहार की सरकार कह चुकी है, केंद्र में कई बार ऐसा आ चुका है कि कई ऐसे वहां इलाके हैं जो इन लोगों के कहीं ना कहीं इनके द्वारा वहां पर गतिविधियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलती हैं। तो क्या ये केरला में जो कुछ समझौता कांग्रेस पार्टी का हुआ है वो बिहार को ध्यान में रख करके इस रेडिकल एलिमेंट्स के साथ हुआ है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और साथ ही साथ आरजेडी को भी, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, उनको भी देना होगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन में है। अब जमाते इस्लामी, पीएफआई और कांग्रेस तो एक तरह से एक ही यूनिट बन गए हैं। अब ये सेकुलर सिंडिकेट नहीं रहा, ये रेडिकल सिंडिकेट हो गया है। तो इस रेडिकल सिंडिकेट का तो असर जो है वो जरूर वहां भी पड़ेगा। तो वहां की भी सरकार को, खासतौर से शिवसेना के लोगों को बताना चाहिए। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो गंभीर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। हम इसको राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखते। और कांग्रेस पार्टी सत्ता की ललक में, सत्ता की लालच में इस हद तक गिर जाएगी, इसका अंदाजा देश को नहीं रहा होगा। जनता ने ठुकरा दिया, इनको रिजेक्ट किया लोगों ने। अब रिजेक्ट होने के बाद जिहादियों के साथ खड़े हो जाएं और रेडिकल एलिमेंट्स को जो है वो गले में गला डाल करके रेडिकल एलिमेंट्स को अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाएं, ये देश को एक्सेप्ट नहीं है। और हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आज जमाते इस्लामी हो या उससे जुड़े हुए और संगठन हो, उनको समर्थन कर रही है। अभी मैंने देखा एक कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ने भी जो है वो कुछ बयान जारी किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों में कंपटीशन है कि रेडिकल एलिमेंट्स का कौन सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। सिर्फ ये है
इसलिए जो है वो कोई बहुत उनकी चिंता देश की सुरक्षा नहीं है या रेडिकल एलिमेंट्स को का खात्मा नहीं है। मुझे इतना ही कहना है। इसमें अगर कोई प्रश्न होगा तो आपको हम जरूर जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।